कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी फैल रहा संक्रमण। वैक्सीन की 2 डोज लगने के बाद भी संक्रमित हुआ डॉक्टर को 30 जनवरी और 1 मार्च को लगी थी कोरोना वैक्सीन। डॉक्टर के संक्रमित होने से लोगों में डर का माहौल। कोरोना वैक्सीन की विश्वसनीयता पर फिर उठने लगे सवाल। एक तरफ जहां देश में कोरोना महामारी एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर महामारी को मात देने के लिए टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिन्होंने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसा एक मामला सामने आया है हिमाचल प्रदेश के शिमला से। दरअसल सरकार, प्रशासन, वैज्ञानिक और डॉक्टर दावा कर रहे हैं कि कोरोना महामारी को मात देने के लिए कोरोना वैक्सीन लगाना जरूरी है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। कोरोना वैक्सीन के सुरक्षित होने को लेकर कई सवाल भी उठे, जिनके जवाब देने के लिए सरकार, प्रशासन और डॉक्टर आगे आए और बताया कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है और सभी इसे बिना डर के लगवाएं। इसके बाद अब अधिकतर लोग बिना डर के वैक्सीन लगवा भी रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अब कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल जिला शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में एक डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाया गया है और हैरानी की बात यह कि इस डॉक्टर को कोरोना की 2 वैक्सीन लग चुकी हैं। एक डोज 30 जनवरी को और दूसरी 1 मार्च को लगी थी। लेकिन वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के 14 दिन बाद ही डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर की पत्नी और बेटे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि डॉक्टर उनसे ही संक्रमित हुए होंगे, लेकिन साफ तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सीएमओ सुरेखा ने बताया कि डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें होम आइसोलेट होने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही वे ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। सीएमओ शिमला ने बताया कि लोगों को वैक्सीनेशन के बाद भी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी इस वायरस से संक्रमित होने का खतरा हो सकता है। ऐसे में जो भी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए ताकि वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। जो ये कल का जो एपिसोड है, एक हमारे यहाँ पे डॉक्टर हैं जिनकी वैक्सीनेशन जो पहला डोज था उनका 1 फरवरी लगा था, 30 जनवरी आई थिंक लगा था। जो सेकंड डोज था उनका 1 मार्च को लगा और कल उनका 15 मार्च को उनका सैंपल लिया गया और वो पॉजिटिव आए, है ना। तो इसमें देखिए, कल अगर वो पॉजिटिव आए, पॉजिटिविटी जो मैक्सिमम आती है वो आती है 4th या 5th डे पे, या एवरेज होता है 4 to 7 डे, है ना, जो तभी हम 6th or 7th डे पे लेते हैं, है ना। दैट मीन्स फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, आप समझ रहे हैं। जैसे जब उन्होंने इन्फेक्ट हुए होंगे तो वो संभावित 5 तारीख से लगभग कोई 5 या 7 दिन के पहले इन्फेक्ट हुए होंगे, ठीक है ना। और मेरी उनसे बात हुई है और उनका ये कहना था कि वो उनकी वाइफ और बेटी जो पॉजिटिव आए हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं थे। उनको ज़रूर 2 डोजेज लगी थी, लेकिन जिस दिन वो इन्फेक्ट हुए उस दिन उनके 15 दिन कंप्लीट नहीं हुए थे। और ये तो हम शुरू से बोल रहे हैं कि पहली डोज लगने के 45 दिन तक इतनी एंटीबॉडी लेवल अभी तक नहीं आती कि आपको बचा पाए बीमारी से, है ना। तो एंटीबॉडी जब तक टाइटर हाई नहीं होगा तब तक आपकी और सब संभावना है कि आप दोबारा इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो जिस टाइम उन्होंने डिजीज कॉन्ट्रैक्ट किया उस टाइम उनको सेकेंड डोज लगे हुए अभी लगभग केवल 7 या 10 दिन हुए थे, है ना। उनका ये भी मानना था, उन्होंने कहीं बाहर ड्यूटीज भी दी थी और बाहर वो कहीं उन्होंने खाना भी खाया था एक रेस्टोरेंट में जो काफ़ी क्राउडेड था और उन्हें एक्सपेक्टेड है कि उस दौरान शायद वो इन्फेक्ट हुए हों। लेकिन क्योंकि उनकी बिटिया और उनकी वाइफ क्योंकि अभी वैक्सीनेटेड नहीं थे, तो ये भी उनकी वाइफ भी वर्किंग है, तो ये भी कंफर्म नहीं है कि हो सकता है वाइफ के थ्रू आया हो इन्फेक्शन। तो वो मैं अभी भी वो तो दावे से हम बोलते ही हैं कि 45 दिन तक तो आपको पूरी एहतियात बरतने हैं और आपको सारे चांसेस रहते हैं कि आप पॉजिटिव हैं। और उसके बाद भी क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये कम्प्लीटली म्यूटेटिंग वायरस है, अभी तक बहुत सारी म्यूटेशंस हो चुकी हैं, तो इसके डिफरेंट स्ट्रेन्स तो आ ही रहे हैं। तो ये अगर वैक्सीन भी लगी हो तो आपको चांसेस फिर भी थोड़े रहेंगे कि आप दूसरे स्ट्रेन से इन्फेक्ट हो जाएं। लेकिन फिर भी वैक्सीन का इतना रोल है
कि आपको जो सिम्टम्स होंगे, वही डॉक्टर साहब ने बताया कि उनको जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल नहीं हुए, बिल्कुल ना के मात्र सिम्टम्स हैं जो मेरी उनसे बात हुई, जबकि उनकी वाइफ और बिटिया को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हुए, जैसे टिपिकल कोविड के सिम्टम्स। ये बोल रहे थे मुझे तो बिल्कुल सिम्टम्स नहीं हुए। तो ये प्रमाणित इससे होता है कि वैक्सीन आपको फिर भी आपको सेफ्टी इंश्योर करेगी। आपके सिम्टम्स अगर पॉजिटिव भी आ जाते हैं एक टेस्ट में, तो आपके सिम्टम्स आप पे हावी नहीं होंगे, आपका SpO2 इतना नहीं गिरेगा। और तभी हम इसको चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग लगाएं। जब 80% पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स अच्छी आ जाएगी, उस टाइम हम डिजीज पे हावी हो जाएंगे। अभी तो क्योंकि डिजीज का वायरल लोड ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में वायरस ज्यादा सर्कुलेट कर रही है, तो डिजीज हम पे हावी होने के पूरे चांसेस हैं वैक्सीन के बावजूद, यदि हम प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेते और यदि अभी हमारा पूरा टाइम नहीं हुआ है वैक्सीन लगाने के बाद। सीएमओ सुरेखा चोपड़ा का साफ कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद भी एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन इस सब के बीच डॉक्टर के वैक्सीनेशन की 2 डोज लगवाने के बाद भी पॉजिटिव आने से लोगों में डर का माहौल है और वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में फिर से शंकाएं पैदा हो रही हैं। लोगों का साफ कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद भी जब कोरोना हो रहा है तो ऐसे में वैक्सीन लगाने का क्या फायदा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।